देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए 22 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा की सभी 288 सीटों के लिए एक साथ ही वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि मुंबई में वोटिंग को सही रखने और मतदाताओं की शिकायत के बाद पोलिंग स्टेशन और सुविधाओं में सुधार किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि बुजुर्ग मतदाताओं को घर से वोट देने की सुविधा होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान केंद्र की अधिकतम दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का कार्यक्रम इस प्रकार होगा। गैजेट नोटिफिकेशन की तारीख 22 अक्टूबर को है। नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर और नामांकन की जांच 30 अक्टूबर को होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 4 नवंबर तक रखी गई है। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आ जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक चरण में होंगे। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र के 36 जिले हैं। सभी 288 विधानसभा के लिए एक साथ वोट डाले जाएंगे। 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 9.63 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 1.85 करोड़ युवा मतदाता हैं। राज्य में 1,18,600 पोलिंग बूथ होंगे। वोटिंग के लिए PWD और महिला बूथ भी बनाए जाएंगे। पोलिंग लाइन के बीच में कुर्सी या बेंच की व्यवस्था की जाएगी। Now I come to the schedule for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday, so that issue of urban apathy is handled. आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।